Hi everyone, I am Megha. Welcome to my YouTube channel. So guys, this is my next video on community. If you haven't watched my previous video, then guys go and watch and let me know about your precious feedback in the comment section. So before any delay, let's get started our next topic, that is community. Meaning of community. Community is all the people living in an area or group of people who share a common interest. Okay, guys, when people living in a particular area or sharing a common interest, then it is known as community. कम्युनिटी का मतलब है जब लोग ग्रुप बना के एक जगह पे एक फिक्स्ड एरिया में रह रहे हैं और उनके इंटरेस्ट कॉमन है, उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ. एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट हु मीट एंड चैंट टुगेदर. एक बुद्धिस्ट लोगों का ग्रुप है जो साथ में मिलके क्या कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है. आपने बहुत सारी कम्युनिटीज के एग्जाम्पल्स सुने हैं, जैसे हो गया कास्ट कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज. रिलीजियस कम्युनिटीज के एग्जाम्पल है हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी. तो ये कम्युनिटीज के एग्जाम्पल्स हैं. ये कम्युनिटी लोगों ने बनाई है, ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाई है, क्योंकि जो इनके इंटरेस्ट है वो कॉमन है. तो ये कुछ कम्युनिटीज के एग्जाम्पल्स थे, आपको याद रखना है. फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी की. According to Bogardus, community is a social group with some degree of we feeling. अच्छा, अब मैंने ये तो बता दिया कि ये एक सोशल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके कम्युनिटी बनती है, ये सभी को पता है, ठीक है. बट विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, क्या होनी चाहिए उसमें, वी फीलिंग होनी चाहिए. वी फीलिंग का मतलब यहाँ पे है जब आप कुछ चीजें महसूस करते हैं, ठीक है, आपके अंदर एक अपनेपन का भाव होता है, उससे हम बोलते हैं वी फीलिंग. और जब लोग साथ में मिलके रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वी फीलिंग वाली चीजें आने लग जाती हैं, इसे हम बोलते हैं कम्युनिटी. आई होप आपको मीनिंग ऑफ कम्युनिटी और डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी में कोई दिक्कत नहीं है. चलिए फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी. चलिए चलते हैं आगे. बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की. कम्युनिटी की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप ऑफ पीपल. कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग. कैसे बनी है कम्युनिटी, ह्यूमन बीइंग के ग्रुप के थ्रू ही तो बनी है. इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ कम्युनिटी विदाउट अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वीमेन. ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर लोग नहीं होंगे तो कम्युनिटी होगी ही नहीं, ठीक है. ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनती है, अगर लोग ही नहीं होंगे उसमें तो कम्युनिटी कैसे बनेगी. आपको ये चीज मैंने आपको सोसाइटी में भी समझाई थी कि विदाउट ह्यूमन बीइंग या विदाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ कम्युनिटी और सोसाइटी. नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेलिटी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी. ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्यों? बिकॉज कम्युनिटी इज अ टेरिटोरियल ग्रुप. अ ग्रुप ऑफ पीपल अलोन कांट फॉर्म अ कम्युनिटी. एक अकेला इंसान नहीं बना सकता मिलके कम्युनिटी. ग्रुप ऑफ पीपल होना जरूरी है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म अ कम्युनिटी ओनली व्हेन दे रिसाइड इन अ डेफिनाइट टेरिटरी. यहाँ ओनली आ गया ना, ओनली व्हेन दे रिसाइड. आपने बोला ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तब कम्युनिटी बनती है, लेकिन उसमें एक और चीज होना जरूरी है कि दे आर लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी, यानी वो फिक्स्ड एरिया में रह रहे हैं, डेफिनाइट लोकेलिटी है, तभी हम उसको कम्युनिटी बोलेंगे. अगर उसके अंदर फिक्स टेरिटरी नहीं है या फिक्स लोकेलिटी नहीं है तो उसको हम कम्युनिटी नहीं बोलेंगे. देन द टेरिटरी नीड नॉट टू बी फिक्स्ड फॉर एवर. बट ये टेरिटरी हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक नोमैडिक में चेंज देयर हैबिटेशन. आप सभी को पता है कि नोमैडिक पीपल्स अपना हैबिटेशन आए दिन चेंज करते रहते हैं. नोमैडिक पीपल्स का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो आए दिन जगह जगह जाते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, वहीं पे अपना शिकार करने लग जाते हैं, तो उनका हैबिटेशन ऑब्वियसली बात है चेंज होता रहता है. बट मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटीज आर सेटल्ड. अगर लेकिन मेजॉरिटी की बात करें तो ये कम्युनिटीज हैं जो सेटल्ड ही रहती हैं, ये आए दिन लोग बाग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है. नोमैडिक पीपल्स की तरह बाकी पीपल्स नहीं होते हैं. एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ यूनिटी एंड सोलिडेरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर लिविंग इन अ डेफिनाइट लोकेलिटी. तो जब वो साथ में रहने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है, और फिक्स्ड एरिया में रहने लग जाते हैं. फिर हम बात करेंगे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की. कम्युनिटी सेंटिमेंट्स मीन्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर. इट इज अ वी फीलिंग. जब आप साथ में रहने लग जाते हो तो वी वाली चीज आने लग जाती है, ठीक है. आई वाली चीज खत्म हो जाएगी. हमेशा आप जब साथ में रहोगे तो साथ वाले लोगों का भी सोचोगे ना, वी वाली चीज आ जाएगी, हम वाली चीज आ जाएगी,
ठीक है, हम वाली चीजें आने लग जाएंगी, वी वाली चीजें आप भूल जाएंगे। अमोंग द मेंबर्स, आप लोगों के बीच में रह रहे हो साथ में, तो वी फीलिंग आती है, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचोगे, आप दूसरों के बारे में भी सोचोगे, ये ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती है रहते रहते। द मेंबर ऑफ कम्युनिटी स्पीक द सेम लैंग्वेज, कन्फर्म टू द सेम मोड्स, पॉसेस द सेम सेंटिमेंट्स एंड हैव द सेम एटीट्यूड। जब वो साथ में रह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज सेम है, मोड सेम है, एटीट्यूड सेम है, तो वो ऑटोमेटिकली वी फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है। गाइज, ये था 3 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी के। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दूं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा पढ़ाते वक्त ये मैसी सा हो जाता है, कोई नहीं, अपन इसको हटा देते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिमिलरिटी की। द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी आर सिमिलर इन नंबर ऑफ वे। अब ये जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो साथ में मिलकर रह रहे हैं, वो सिमिलर कैसे हैं? As they live with a definite locality, they lead a common life. जो वो फिक्स्ड एरिया में या डेफिनाइट लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो एकदम कॉमन है, एंड दे आर शेयरिंग अ कॉमन एंड। Then, among the members, similarity in their language, culture, custom, tradition, and many other things is observed. बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी देखी गई है, लैंग्वेज में, कल्चर में, कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, और भी बहुत सारी चीज़ों में। सिमिलरिटी इन दिस रिस्पेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट। जब साथ में रहने लग गए हैं, इतनी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स तो डेवलप हो गई। जो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स का यहाँ पे मतलब है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और वी फीलिंग, ठीक है, वी फीलिंग यानी हम वाली चीज। आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, आप अपनी कम्युनिटी के बारे में, आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं उस सबके बारे में सोचोगे। ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है जब आप लोग साथ में रहने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं, परमानेंसी। अ कम्युनिटी इज नॉट टेम्पररी लाइक अ क्राउड और मूव। ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है कम्युनिटी की, आज थी कल नहीं है, ठीक है, ये कोई क्राउड और मॉब की तरह नहीं है। इट इज रिलेटिवली स्टेबल, ये स्थिर रहती है। इट इंक्लूड अ परमानेंट लाइफ इन अ डेफिनेट प्लेस, ठीक है। आपको पता ही है कि आपकी सोसाइटीज में जो भी कम्युनिटीज हैं वो एक फिक्स्ड एरिया में रह रही हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आज थी और कल गायब हो गई, परमानेंसी वाली चीज है। देन न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या है? कम्युनिटीज आर नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, दे आर नॉट मेड बाय प्लान्ड एफर्ट्स। प्लान एफर्ट्स के साथ नहीं बनाई गई हैं, ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रोन है, ठीक है। अपने आप लोग बाग रहने लग गए एक फिक्स्ड एरिया में, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बन गई। ऐसा कुछ उसमें प्लान एफर्ट्स नहीं लगे हैं, कोई प्री प्लानिंग वाली चीजें नहीं है कि हाँ भैया आज हमें कम्युनिटी बनानी है तो हम जाके प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कम्युनिटी कैसे बनानी है। ये नेचुरली ग्रोन है। एंड इंडिविजुअल इज बॉर्न इन अ कम्युनिटी। आप खुद एक कम्युनिटी में जन्म लेते हैं। इट हैज अ नेचुरल ग्रोथ ऑफ इट्स ओन। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब ये हो गए हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार मैं इसको हटा दूं, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। चलिए, आपको यहां तक आई होप समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारा है पर्टिकुलर नेम। एवरी कम्युनिटी हैज अ पर्टिकुलर नेम बाय विच इट इज नोन टू द वर्ल्ड। हर एक कम्युनिटी का एक नेम होता है जिससे लोग उसको जानते हैं। मेंबर ऑफ कम्युनिटी आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय दैट नेम। मेंबर्स जो रहते हैं उस कम्युनिटी में, वो भी उस कम्युनिटी के नेम से ही जाने जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन ओडिशा इज नोन एज ओडिया। जो लोग ओडिशा में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओडिया बोलते हैं। और आपको ये भी पता होगा, जो ओडिशा में जो लोग रहते हैं वो ओडिया लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के लोगों को क्या बोला जाता है? गुजूस, ठीक है। तो ये कम्युनिटी के ही एग्जाम्पल्स हैं कि हर एक कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर नेम होना जरूरी है, जिससे दुनिया उसको जानती है, जिससे आप उस कम्युनिटी के नेम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे साइज ऑफ द कम्युनिटी। साइज ऑफ द कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। कैसे क्लासिफाई किया जाता है? साइज के बेसिस पे, ठीक है। इट मे बी बिग और स्मॉल, कैसी भी हो सकती है, छोटी कम्युनिटीज भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। वेल, विलेज इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल कम्युनिटी। जो गांव है वो किसके एग्जांपल है? स्मॉल कम्युनिटी के। वेयर अ नेशन और इवन द वर्ल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ बिग कम्युनिटी। और जो नेशन और वर्ल्ड है वो बिग कम्युनिटी के एग्जांपल है। बोथ द टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, और दोनों ही हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, कॉन्क्रीट नेचर। अ कम्युनिटी इज कॉन्क्रीट इन नेचर। गाइस, कॉन्क्रीट का मतलब मैं आपको समझा दूं, जो चीजें फिजिकली आपको दिखती हैं, ठीक है, फिजिकली जिनका एग्जिस्टेंस है और जो आप उनको
अपनी आंखों से देख सकते हैं। As it refer to the group of people living in a particular locality, we can see its existence. जो भी लोग group of people जो एक particular area में रह रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, hence it is concrete, इसलिए उनको concrete बोला गया है। जो abstract होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जो आइडियाज हो गए, थॉट्स हो गए, वो सब आपके माइंड में चलते हैं, उनको आप देख नहीं सकते। जो कॉन्क्रीट वाली जो चीजें हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो कम्युनिटी का जो नेचर है वो क्या है, कॉन्क्रीट है। सो गाइज यही थी हमारी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। आई होप आपको ये समझ आया हो। आप मेरे वीडियो को बार बार सुनेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, जो यहाँ पे खत्म होता है। So this is all about community. Guys, please like, share, comment and subscribe, and don't forget to give your precious feedback in the comment section. और मैं आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वीडियो मुझसे चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊं। वो टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिए, और कोई भी जो डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट गाइज, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, आपको ये सोसाइटी और जो कम्युनिटी मैंने जो वीडियो बनाया है इसका PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है सोशियोलॉजी विद मेका। सो till then, take care, bye bye and see you in the next video.